हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और शाम का जितना भी मेरा काम वाम था इधर का हो चुका है। बर्तन वर्तन सब आधा घंटा पहले ही धो के ना और यहीं पे बास्केट में ही था और लगाए नहीं थे, तो पूरा ना एकदम भरा भरा सा लग रहा था। और हल्का सा अब एक बर्तन भी डालेंगे ना तो भी अब गिरने पड़ने लगता है, इसीलिए हम सोचे सबसे पहले बर्तन को लगा देते हैं। और अभी खाना बनाने जब जाएंगे तो बर्तन निकलता ही रहता है। और आजकल थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, तो सोचते हैं ना कि शाम को कितना जल्दी अपना सारा काम हो जाए, खाना पीना बन जाए, आटा सान के रख दे और फिर चाहेंगे तो गर्मा गर्म रोटी बना बना के और सबको देंगे। तो घर में आज मेथी आया है, आज नहीं आया कल आया था। तो मेथी हम लोगों के यहाँ ना इधर बीच क्या है, इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। रीज़न ये है कि इस बार ना मुझे उतना छांटना नहीं पड़ रहा है। पहले क्या था कि हम ना एक एक पत्ती मेथी का ना छाट छाट के और उसके बाद बनाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि अगर इसकी जो कि इसका जो सॉफ्ट वाला जो जो डंडी होता है ना वो अगर डालेंगे ना तो फिर मेथी का पराठा ना एकदम तीता तीता सा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मुझे कुछ लोग बताए कि नहीं कुछ नहीं होता, एक बार ट्राई करके देखिएगा, और वाकई बता रहे हैं। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुआ और बनाने के बाद ना बिल्कुल भी इसमें तीता नहीं था और खाने में ना टेस्टी भी लग रहा था। तो बस यहाँ पे मेथी छाट चुके हैं, ऊपर ऊपर जितना था उसको देख लिए, जो सड़ा वड़ा था उसको हटा दिए। और कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी साग होगा उसमें एक दो साग और फिर घास और सब कुछ रहता है, तो बस वही सब छाटना रहता है। उसके बाद इसको 2-3 वॉश में अच्छे से धो चुके हैं और फिर इसको जार में डाल देते हैं। और इसमें ना हल्का सा पानी भी ऐड किए हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं डालेंगे ना तो फिर वो पिसाएगा नहीं। और ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जब आप डो बनाएंगे ना तो आटा आपका गीला हो जाएगा, आटा हो जाएगा कम और आपका ये सब पानी, और फिर मेथी का ना टेस्ट भी नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश करिएगा कि कम पानी में ही मेथी का जो साग है उसको ना पीस लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिए, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अजवाइन हम लोग के हाजमे के लिए भी अच्छा होता है और ये ना इसकी जो जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो आपको ठंडियों में ना अंदर से बॉडी को गर्म रखता है, तो ये फ़ायदा करता है। आपके ऊपर है, अगर अच्छा नहीं लगता है टेस्ट तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका सॉफ्ट सा डो तैयार करके वो साइड में रख चुके हैं और अब चलते हैं आलू की सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे आलू छील लेते हैं और उसके बाद बनाएंगे आलू की सब्जी। और मटर नहीं था तो अभी जाके मटर तो आ चुका है, हमारे घर में भी पहले भी आ चुका है, लेकिन अभी नहीं था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसमें आलू डाल के ही बनाएंगे। पहले हम सोचे ना कि गोभी भी डाल देते हैं, फिर गोभी खा खा के ना बहुत पक गए थे, तो हम सोचे कि आज ना एकदम हल्का मसाले वाली वो जो पूड़ी के साथ खाते हैं ना, तो उस टाइप की सब्जी बनाते हैं और मेथी का पराठा बना लेते हैं, तो सब लोग मेथी का पराठा खाएंगे। और सीज़न जब ना ठंडी का आता है ना तो खाने पीने का ना ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है और बनाने में भी ना बहुत मज़ा आता है। सोचना नहीं पड़ता है क्या बनाए, इतना सारा ऑप्शन होता है, कुछ ना कुछ इंसान बना ही लेता है और यमी यमी सा। और ठंडी में क्या होता है ना कि खाना हजम हो जाता है जल्दी, एक रीज़न ये भी है। तो यहाँ पे प्याज को लाल कर चुके हैं, प्याज ज़्यादा लाल नहीं। और आज बना देंगे बिरयानी वाली। जब भी कभी आपको ऐसा हो कि आप सब्जियों में मसाला कम डालना चाहते हैं लेकिन उसके जो गाढ़ा होने के लिए ना, तो आप ये प्याज को फ्राई करके और उसको ना पीस लीजिए, तो उससे क्या होता है जो ग्रेवी होती है ना वो गाढ़ी हो जाती है और मसाला ज़्यादा आपको ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे छौंका वौका लगा के आलू उलू डाल चुके थे और मसाले में ना हम सिर्फ और सिर्फ डाले थे प्याज टमाटर और हल्का सा जीरा और हल्का सा गोल मिर्च डाले थे और कुछ भी नहीं डाले थे। बाकी आपकी मर्जी है और आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि हल्के मसाले में कभी कभी बना के देखिए बड़ा मज़ा आता है। तो एक तरफ सब्जी को चढ़ा चुके हैं, आलू अभी ना गला नहीं था, तो एक तरफ अब सब्जी बनी रही है, तब तक जिया भी यहीं पर बैठी है और उसको भूख लगी है। जबकि अभी टाइम ना 7:45 के ही लगभग हो रहा था, बहुत जल्दी मेरा खाना बन चुका था। लेकिन जिया का कल टेस्ट है,
टेस्ट तो इधर लगातार ही चल रहा है, तो हम सोचे जल्दी से बना के और इसको दे देते हैं ताकि ये खा के अगर चाहे तो सो जाएगी। साथ ही साथ में यहाँ पर हम लोग वीडियो कॉल पे मम्मी से बात कर रहे हैं, बहुत देर से बात कर रहे हैं हम, मेरा काम भी हो रहा है, मम्मी से बात भी हो रही है। मम्मी जब फुर्सत में होती है तो फ़ोन कर ही लेती है, तो दोनों काम एक साथ हो जाता है। तो जिया भी बात कर रही थी, हम भी कर रहे थे, और यहाँ पे देखिए तो गर्मा गर्म मेथी का पराठा तैयार हो रहा है। और अभी आप लोगों को मेथी के पराठे में एक टिप्स तो बताए थे कि अब आपको ना उसकी जो पत्तियां हैं उसको अलग अलग करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी ऊपर से छाट के जो सॉफ्ट वाली जो डंडी होती है ना, आप उसको भी पीस के बना सकते हैं। और सेकंड मेरा जो टिप्स है कि अगर आपको तेल मना है, बहुत लोग होते हैं ना जो ऑयल नहीं खाना पसंद करते, तो आप मेथी का पराठा ना रोटी की तरह आग पे सेक के बनाइए, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। इसमें ना अभी 2 रोटी मैं बनाई थी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, और सिफा और जिया जा रही हैं खेत में। जिया गई थी टेस्ट दे के आ चुकी है, और उसके बाद ना ये जो खेत है ना उनकी बेटी आई हुई थी, तो ये 2 दिन से ये लोग कह रहे थे कि मिट्टी ले जाइए, मिट्टी ले जाइए, लेकिन फिर क्या है ना, ये लोग आलू बोलेंगी ना तो उसके बाद फिर मिट्टी नहीं मिलेगी, इसीलिए। तो आज दोनों को भेज चुके हैं, और यहाँ से देखिए हम लोग ऐसे, ये लोग ना झोले में भर भर के हम लोग को दे रही थी, और यहाँ से ये भी खींच रहे थे, और फिर यहाँ से मिट्टी ले जाके ना हम अंदर रखे थे। तो सभी लोग लग गए थे मिट्टी ढोने में, तो मिट्टी ढो लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये लोग खेत में काम करने गई हैं, तो पानी तो खाने को, ये जैसे लग रहा है पिकनिक मना रही हैं सब लोग। हाँ देखो लुढ़क लुढ़क के, अब वहां पे वो क्या कर रही है, दोनों पागल। आज उनका खेत तुम लोग पूरा बर्बादे कर दो। अच्छा, पहले पहले वीडियो बना ले फिर फोटो खींच दे, चलो स्टाइल मारो। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो वो लोगों का फ़ोटो वोटो तो क्लिक कर चुके, और उसके बाद यहाँ पर अंदर भी आ चुके हैं। तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो हम ना जब वहाँ से मिट्टी उठा रहे थे तो यही वाले जो बोरा में डालते जा रहे थे, क्योंकि टाइम कम था, तो इसीलिए अब ऊपर लेके जाना फिर आना तो बहुत टाइम लग जाता। तो ये बोले ना इसी झोले में डाल लो, और अब ये मिट्टी ना बाल्टी में भर रहे थे ताकि ना ईजिली ऊपर तक पहुँच सके, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी हैवी हो जाती है ना, तो हल्का सा भी मिट्टी होता है ना तो बड़ा भारी हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे बाल्टी और जो बोरा था सब कुछ आ गया है, और गमला देख लीजिए सारा गमला खाली था, तो सबको भर रहे हैं। और पता नहीं कहाँ मिट्टी सब जा रहा है, इतना मिट्टी रोज मांग रहे फिर भी कम है। तो इतना मिट्टी हम लोग लिए, लेकिन ना फिर भी कम है, कम ही पड़ गया। गमला इतना सारा था ना कि मिट्टी भरते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं सब मिट्टी कहाँ जा रहा है। अब बच्चे सब थक गए हैं। कहाँ चली गई आंटी? अच्छा, पी ली पानी, पीटेंगे। तो घर में ना सुबह झाड़ू पोछा सब कुछ आज हो चुका था। आज हम सुबह सुबह ही सब काम कर लिए थे, और ये नहीं पता था कि आज मिट्टी के लिए ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के लिए ना 2 दिन से कह रहे थे, लेकिन मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर जिया बोली ना अच्छा ठीक है लाइए हम चले जाते हैं। तो पूरे घर में ना मिट्टी मिट्टी हो गया है, तो चलिए अब झाड़ू पोछा ना फिर से लगाना पड़ेगा। तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, और नीचे हम ना खाना पीना भी चढ़ा ही चुके थे। उसके बाद आ चुके थोड़ा सा जवान होने के लिए, यानी कि ना आज डाई लगाएंगे। इधर साइड साइड का ना बाल बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सा हो रहा था, तो जिया से बोले, तो जिया बोली अच्छा ठीक है लाइए हम लगा देते हैं, और थोड़ा देर धूप में भी बैठ जाएंगे। जब आएंगे छत पे तो अपने का जितने भी गमले हैं पेड़ पौधे हैं, जब तक उनका मुआयना न करे तब तक तो मेरा मन ही नहीं भरता है, चाहे कितनी बार। जबकि अभी हम लोग आए थे ऊपर, लेकिन फिर भी एक बार देख लिए। उसके बाद जिया आ गई है, तो जिया के पास ना ग्लव्स नहीं था, इसलिए क्योंकि इस वाले जो पाउच में आता है ना तो उसमें ग्लव्स नहीं देता है, तो जिया ना प्लास्टिक लगा रही थी ताकि उसका हाथ खराब ना हो,
इसीलिए वैसे तो अधिकतर हम खुद ही लगा लेते हैं, लेकिन आज मन कर रहा था कि हाँ जिया लगा दे। बहुत झंझट होता है ना, देख देख के कभी कभी कहीं कहीं का बाल ना छूट जाता है। तो ऐसे कोई करता है तो अच्छा भी लगता है और सही से लग भी जाता है। और ये वाला जो पाउच था ना, बहुत छोटा वाला पाउच ये लेकर आए थे, तो बहुत कम था, इसीलिए देख देख के भी करना पड़ रहा था। और ये शाम की क्लिप है, और आज ये मार्केट गए थे, मार्केट से सब्जी लेके आए, क्योंकि सब्जी कुछ था ही नहीं, बस गोभी था और फिर से गोभी आ गया। हम तो गोभी बैगन इससे तो एकदम पक चुके हैं। तो देख लीजिए इतनी सारी सब्जियां आई हैं, सेम भी आ गया, और शिमला मिर्च, गोभी, पत्ता गोभी, आलू, और उसके बाद ना फैज़ आया था, और आज हम खाने में बनाए थे आलू गोभी मटर की सब्जी। तो पूछा क्या बनाई है, तो हम बताए ना, तो बोला अच्छा आधा रोटी, वो भी जिया अपी ही खिलाएंगी। तो जिया खाना खिला रही है, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।